हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम मॉडर्न हिस्ट्री के वन लाइनर सीरीज यानी क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के हैं और बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है कवर है किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो कलकत्ता से दिल्ली जो थी स्थानांतरित की गई थी 1911 में। ओके। एंड सेकंड क्वेश्चन, पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों में चुनाव के लिए सीटों के या सीटें किस अधिनियम द्वारा आवंटित की गई थी? तो इसका सही आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में मार्शल लॉ किसके शासनकाल में लागू किया गया था? तो मार्शल लॉ जो था ये जनरल डायर के शासनकाल में शुरू किया गया था, लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक सुधार लाने के लिए ब्रिटिश संसद की एक पहल कौन सी थी? तो ब्रिटिश शासन में सुधार लाने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक है, जो पारित किया गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर के पद को बंगाल के गवर्नर जनरल में बदला गया था? तो वही था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम महालेखाकार का कार्यालय कब स्थापित किया गया था? तो ये 1858 ईस्वी में 1858 में शुरू किया गया था या स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार के नाम से जाना जाता है, कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ठगी और डकैती दमन अधिनियम ब्रिटिश भारत में कब से कब तक अधिनियमित कानूनों की एक श्रृंखला थी? तो सही आंसर है 1836 से 1848 तक। क्वेश्चन नंबर 9 है, संपूर्ण भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो 17 अक्टूबर 1919 को ये मनाया गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो सेवा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो उषा मेहता के द्वारा ये शुरुआत हुई थी। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है, साइमन प्रतिवेदन पर विचार के लिए आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे? तो वो थे तेज बहादुर संप्रू, बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, एम आर जयकर, एन एम जोशी और सी एन मुदलियार। तो ये सारे शामिल थे। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है, वॉरेन हेस्टिंग्स की अवधि तक गवर्नर जनरल कौन रहे थे? तो 1773 से 1785 तक जो थे, वॉरेन हेस्टिंग्स की अवधि तक जो थे ये गवर्नर जनरल रहे थे। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 13 है, स्थायी बंदोबस्त 1793 में बंगाल के किस गवर्नर जनरल के समय लागू किया गया था? तो ये लागू हुआ था चार्ल्स कॉर्नवालिस के समय में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 14, 1809 में महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर की संधि पर किसके हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही आंसर है चार्ल्स टी मेटकॉफ के साथ जो थे हस्ताक्षर किए थे। एंड क्वेश्चन नंबर 15, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया कृति के लेखक? तो इसका सही आंसर है जेम्स मिल। क्वेश्चन नंबर 16, सहायक संधि प्रणाली की किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1801 में लागू हुई थी। एंड क्वेश्चन नंबर 17, सहायक संधि प्रणाली किस क्षेत्र पर लागू की गई थी जिसका उल्लेख अवध पर जो थी ये लागू की गई थी? ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये 1835 में लागू हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 19 है, 1835 में लागू किया गया अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस पर आधारित था? तो ये मैकॉले मिनट पर जो था आधारित था। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20, महात्मा गांधी को 1944 में राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। एंड क्वेश्चन नंबर 21, फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा घटना के बाद जो था इन्होंने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। एंड क्वेश्चन नंबर 22, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 23, गुजरात के खेड़ा में
पाटीदार किसानों ने किसके विरुद्ध अहिंसक अभियान चलाया था? तो ये उच्च भूमि राजस्व की मांग के खिलाफ जो था चलाया गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 24 है, दलित वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में आरक्षित सीटें कब मिली थी? तो इसका सही आंसर आएगा सितंबर 1932 में। एंड क्वेश्चन नंबर 25, चंपारण कृषि अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1918 में। एंड क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये कलकत्ता में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में ब्रिटिश अधिपत्य शब्द पहली बार प्रयोग किस अधिनियम में किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ये किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन को भारत कब भेजा? तो इन्होंने 1946 में भेजा था। एंड क्वेश्चन नंबर 29, 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा करने वाले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे रामसे मैकडोनाल्ड। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में किसके खिलाफ मनाया गया था? तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो था मनाया गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 31, अंग्रेजों के सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था? तो वो था हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 32, राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए एक कोड किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा प्रदान किया गया। एंड क्वेश्चन नंबर 33 है, किस वर्ष भारत के गवर्नर जनरल की पहली बार वायसराय की उपाधि दी गई थी? तो 1858 में वायसराय की उपाधि मिली। एंड क्वेश्चन नंबर 34, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड हार्डिंग। एंड क्वेश्चन नंबर 35, भारत के स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? तो वो थे लॉर्ड रिपन, जिन्हें स्थानीय स्वशासन के जनक कहा जाता है, 1880 से 1884। एंड क्वेश्चन नंबर 36, कौन पहले वायसराय थे जिन्होंने गर्मी के मौसम में अपनी परिषद आधिकारिक तौर पर शिमला स्थानांतरित की थी? तो वो थे जॉन लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय कृषि सेवा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये लॉर्ड मिंटो द्वितीय के द्वारा शुरू की गई थी। एंड क्वेश्चन नंबर 38 है, वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? तो ये था वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत किसके विरोध में की गई थी? तो इसका सही आंसर है बंगाल विभाजन, जो 1905 में हुआ था। एंड क्वेश्चन नंबर 40, वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत कब बना था? स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो था बना था। एंड क्वेश्चन नंबर 41, लॉर्ड कर्जन के ने बंगाल विभाजन की घोषणा कब की थी? तो 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। एंड क्वेश्चन नंबर 42, लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया? तो 1904 में ये पारित हुआ था। एंड क्वेश्चन नंबर 43, प्राचीन स्मारक संरक्षक अधिनियम कब अधिनियम बना था? ये कब अधिनियमित किया गया था? तो 1904 में। क्वेश्चन नंबर 44, बिहार पहली बार बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग हुआ? तो ये 1912 में हुआ था। एंड क्वेश्चन नंबर 45, भारत में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन कब अपनाया गया? तो बंगाल विभाजन के दौरान अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 47, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में लागू किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के। एंड क्वेश्चन नंबर 48, अफगानिस्तान में ब्रिटिश हस्तक्षेप के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए थे? तो लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 49, किस वायसराय ने पुलिस प्रशासन की जांच के लिए फ्रेजर आयोग की नियुक्ति की थी? तो ये इसका सही आंसर है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। एंड क्वेश्चन नंबर 50, किस गवर्नर जनरल पर राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या का आरोप लगा था? तो वो था वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर। एंड क्वेश्चन नंबर 51, एंग्लो नेपाल युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स। एंड क्वेश्चन नंबर 52, लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को ब्रिटिश भारत में किस वर्ष मिलाया था? तो 1849 में मिलाया था। ओके। क्वेश्चन नंबर 53 है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो यह 1928 में आया था। क्वेश्चन नंबर 54, बिना मुकदमे के कारावास उठाया गया कदम किस एक्ट के तहत था? तो ये रॉलेट एक्ट के तहत था।
क्वेश्चन नंबर 55 बॉम्बे डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त कब लागू हुआ था? तो ये 1820 में ही लागू हो गया था। इन क्वेश्चन नंबर 56 भारत को दो भागों में विभाजित किया जाएगा, यह किसका प्रावधान था? तो ये प्रावधान था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 57 भारत में राजस्व एकत्र करने की एक विधि महालवाड़ी प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो ये हॉल्ट मैकेंजी द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 58 1860 में अधिनियमित भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये लॉर्ड मैकॉले ने की थी। क्वेश्चन नंबर 59 मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 60 लॉर्ड वेलेजली ने अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया था, तो ये कोलकाता में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 61 भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 62 सर्वोपरित का की नीति शुरू करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तब ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय ब्रिटिश भारत के वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। एंड क्वेश्चन नंबर 64 भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 महात्मा गांधी का प्रथम राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में। एंड क्वेश्चन नंबर 66 असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। एंड क्वेश्चन नंबर 67 सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्णतः कब समाप्त किया गया था? तो 1934 में समाप्त किया गया था। ओके, नेक्स्ट 68 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय ध्वज कहाँ फहराया गया था? तो मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में फहराया गया। क्वेश्चन नंबर 69 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय ध्वज किसने फहराया? तो अरुणा आसफ अली ने जो था ये फहराया था। क्वेश्चन नंबर 70 अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि कब की थी? तो इन्होंने 1942 में इसकी पुष्टि की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 71 महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा था? तो पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्वेश्चन नंबर 72 बच्चों के रोजगार को नियंत्रित करने के लिए पहला कारखाना अधिनियम 1881 किसके द्वारा पारित किया गया था? तो ये लॉर्ड रिपन के द्वारा। एंड क्वेश्चन नंबर 73 1800 में कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे रिचर्ड बेलेजली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में। क्वेश्चन कुछ रिपीट भी हुए हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 75 केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट था ये। एंड क्वेश्चन नंबर 76 भू राजस्व व्यवस्था जिसे मुनरो प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है वह कौन सी है? तो है रैयतवाड़ी व्यवस्था। ओके, क्वेश्चन नंबर 77 वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम ब्रिटिश भारत में कब लागू हुआ? तो 1878 में। और नेक्स्ट है 78 ब्रिटिश भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। नेक्स्ट है 79 कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो ये 1846 में। एंड 80 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। एंड क्वेश्चन नंबर 81 भू राजस्व प्रबंधन के उपाय के रूप में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। एंड क्वेश्चन नंबर 82 शिक्षा पर एक व्यापक प्रेषण जिसे वुड्स डिस्पैच ऑन एजुकेशन कहा जाता है कब भेजा गया था? तो 1854 में। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 के बाद 83 है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो ये की गई थी अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा। नेक्स्ट 84 बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कब हस्तांतरित किया गया था? तो 1765 में। एंड क्वेश्चन नंबर 85 ब्रिटिश भारत में नील की खेती की एक प्रणाली कौन सी थी? तो थी नीज
नीज इसको कहा जाता था। एंड क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत का प्रथम डाकघर 1774 में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। एंड क्वेश्चन नंबर 87, 1810 में या इसके आसपास ब्रिटेन में नील का आरंभ कितने प्रतिशत हिस्सा भारत में आयात होता था? तो 95% हिस्सा जो था वो आयात होता था। एंड 88 है, 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध में अपने प्रयासों के लिए पूर्ण भारतीय सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश मिशन कौन सा था? तो वो था क्रिप्स मिशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 89, किस गवर्नर जनरल ने यह घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद कोई और मुगल राजा नहीं होगा? तो ये था गवर्नर जनरल कैनिंग ने ये जो थी घोषणा की थी। एंड क्वेश्चन नंबर 90, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 91, बंगाल में महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो होल्ड मैकेंजी के द्वारा ये शुरू की गई थी। एंड क्वेश्चन नंबर 92, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस समझौते के परिणाम स्वरूप हुई थी? तो पूना समझौता के परिणाम स्वरूप 1932 में ये हुई थी। एंड क्वेश्चन नंबर 93, भारत में महात्मा गांधी पहली बार सार्वजनिक रूप से कब उपस्थित हुए थे? 1916 में उपस्थित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 93, भारत में पहली रेलवे लाइन किस वर्ष शुरू की गई थी और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1853 में शुरू की गई थी और गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 94, किस गवर्नर जनरल ने 1793 में बंगाल का स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? तो वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 95, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे जिन्होंने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को लागू करके दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त किया था? तो वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। एंड क्वेश्चन नंबर 96 है, उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने भारत में हड़प नीति की शुरुआत की थी? तो हड़प नीति की शुरुआत की थी लॉर्ड डलहौजी ने। एंड क्वेश्चन नंबर 97 है, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। एंड क्वेश्चन नंबर 98, भारत में उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसके द्वारा शामिल किया गया था? तो लॉर्ड मैकॉले द्वारा शामिल किया गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 98, 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। एंड क्वेश्चन नंबर 99, कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का निरीक्षण करने के लिए सैडलर आयोग की नियुक्ति की गई थी, कब की गई थी? 1917 में। एंड क्वेश्चन नंबर 100, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सर थॉमस मुनरो ने की थी। एंड क्वेश्चन नंबर 101 है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो लगान के रिकार्डियन सिद्धांत पर आधारित थी। एंड क्वेश्चन नंबर 102 है, भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत की सरकार के लिए कब उत्तरदायी बनाया गया? तो 1858 में। एंड क्वेश्चन नंबर 103 है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर अधिनियम के तहत बनाया गया? तो 1833 के तहत बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 104 है, बंगाल विभाजन के विषय में विभाजन की घोषणा बम के गोले की तरह गिरी, यह कथन किसके द्वारा व्यक्त किया गया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। एंड क्वेश्चन नंबर 105 है, नमक सत्याग्रह का संबंध किस आंदोलन से था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से 1930। क्वेश्चन नंबर 106 है, वह कौन सा आंदोलन था जिसमें वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल ज्ञानिक ने गांधी जी की मदद की थी? तो वो था खेड़ा आंदोलन। एंड क्वेश्चन नंबर 107 है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1932 में ये हुआ था। एंड क्वेश्चन नंबर 108, रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा 1919 में। एंड क्वेश्चन नंबर 109 है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 110 है, 1905 में बंगाल विभाजन से पहले सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? तो वो था बंगाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111, बंगाल के विभाजन से पहले बंगाल के कौन से भाग शामिल थे? कौन सा भाग जो था बंगाल में ही था? तो बिहार और उड़ीसा जो थे इसी में शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 112, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा 7 अगस्त 1905 को कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता टाउन हॉल में ये की गई थी। क्वेश्चन नंबर 113 है, किसने बंगाल विभाजन आंदोलन का समर्थन किया? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने किया था। एंड क्वेश्चन नंबर, ठीक है, तो बंगाल विभाजन जो था मुस्लिम लीग ने, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने, तो एक हिस्सा था जहां पे मुस्लिम ज्यादा थे और एक हिस्सा था जहां पे हिंदू ज्यादा थे। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 114, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। एंड क्वेश्चन नंबर 115, भारत माता
कि अपनी प्रसिद्ध छवि को एक तपस्वी व्यक्ति के रूप में किसने चित्रित किया था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो था, अवनींद्रनाथ टैगोर ने इसे चित्रित किया था। एंड 116 जो क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में कहाँ फहराया गया था? तो ये कलकत्ता में फहराया गया था। तो ये थे आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 100 प्लस क्वेश्चन कवर किए गए हैं इस क्लास में आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखें, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।